अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है इस वक्त मौसमी बुखार जो फैला हुआ है, नज़ला ज़ुकाम खांसी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी इसके बारे में डिटेल में बात करें। तो आज हमारी वीडियो इसी के मुतालिक है कि इस वक्त ये कौन सा बुखार है जो फैला हुआ है, इसमें क्या एहतियाती तदाबीर हैं, इसको फैलने से कैसे रोक सकते हैं, इसमें दवाई का कब इस्तेमाल करना है और इसमें वैक्सीनेशन का क्या रोल है। तो आज हम इस सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको बताऊं वो ये है कि इन्फ्लुएंज़ा एक वायरस है, ठीक है। और ये वायरस खांसने से, एक छींकने से और मुंह पे हाथ ना रखने से, आपकी वही हाथ आपने नाक या किसी सिक्रीशंस को लगाया, वही आपने किसी दरवाजे हैंडल को लगाया, तो ये इस तरह एक से दूसरे पे ट्रांसमिट जो है वो हो सकता है। ये वायरस है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इसके जो है वो अलामात क्या हैं, ठीक है। नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, जिस्म में दर्दें होना, बुखार एक हल्का फुल्का बेस लाइन चलते रहना, उसके साथ सिक्रीशंस यानी गले से रतूतों का खारिज होना, जिस्म में कहीं ना कहीं जो है दर्द, हेडेक की शिकायत, दिल की मतली होना यानी दिल ख़राब होना, खाने की भूख ना लगना, ये सारी चीज़ें कॉमन सिम्टम्स हैं जो इन्फ्लुएंज़ा के साथ आते हैं। इन्फ्लुएंज़ा हर साल चेंज होता है, यानी जो पिछले साल हुआ था उससे अब तक वायरस म्यूटेट हो चुका होता है। ये वो वायरस नहीं है जिसकी वैक्सीन आपने पिछले साल कराई थी, ये इस दफ़ा नया वायरस आता है। करना क्या होता है, देखिए वायरस के सबसे पहली एहतियाती तदाबीर ये होती है कि इसको फैलने से रोका जाए। तो सबसे पहले हम प्रिवेंटिव मेथड पे बात करते हैं कि आपने करना क्या है। सबसे पहले छींकते हुए, खांसते हुए मुंह पे हाथ रखें या रुमाल का इस्तेमाल करें या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि आपकी सिक्रीशंस कोई आपके हाथों पे लगी हुई हैं तो कॉमनली हैंडलिंग चीज़ों को हाथ मत लगाएं, जैसे कि दरवाज़ों के डोर्स हैं, कोई कॉमन टॉवल है, कोई इस तरह की चीज़ है। इस तरह वायरस एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को, स्पेशली वहाँ पे जहाँ क्लोज कम्युनिटी होती है, फैलते हुए टाइम नहीं लगता। एक को आज नज़ला है, दूसरे को कल शुरू होगा, तीसरे को परसों शुरू हो जाएगा। तो ये वायरस एक से दूसरे तक ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए प्रिवेंटिव बेहतर है बजाय इसके कि आप सफ़र होने के बाद एहतियात करें, ठीक है। करना क्या है, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि हाइड्रेशन, अपना पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें जो हर वायरल इन्फेक्शन के लिए ज़रूरी है। सादी दर्दों के लिए सिंपल वाली पैनाडॉल इस्तेमाल करनी है, विटामिन डी, विटामिन सी का इस्तेमाल करना है। अब आते हैं एंटीबायोटिक की तरफ कि क्या वायरस के लिए एंटीबायोटिक ली जा सकती है। देखिए, अगर तो सिंपल जो मैंने अलामात बताई हैं सिर्फ इतनी ही बात है तो ये तो 5 से 7 दिन में ये आपकी एक नेचुरल इम्यूनिटी प्रोसेस है। एक नया वायरस मार्केट में आया है और उसने आपको थोड़ा सा इम्यून किया, आपकी जर्नलाइज खुद ही इम्यूनिटी बन जाएगी और आपकी एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। आप किसी चीज़ को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 5 से 7 दिन। ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम होता है, गुजार लें। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में सिक्रीशन ज़्यादा, एंटीहिस्टामीन्स अपने मॉलिज के मशवरे से ले सकते हैं आप। ये तो हो गई कॉमन सी चीज़ें। अब वो वाले पेशेंट कि जिनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन आती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन का क्या मतलब है कि उनकी सिक्रीशंस हरे रंग की हो जाए, पीले रंग की हो जाए, खुदा न खास्ता कोई ब्लड के ड्रॉपिंग्स आना शुरू हो जाए, गला पक जाए, गला बहुत ज़्यादा दुखना शुरू कर दे, खाना निगलने में प्रॉब्लम होने शुरू हो जाए, तो उस सूरत में जो है अपने मॉलिज के मशवरे से एंटीबायोटिक ऐड की जा सकती है, ठीक है। लेकिन ओवर द काउंटर खुद से मत लें क्योंकि ये सिर्फ रेजिस्टेंस डेवलप करती है। अब हम आते हैं कि वैक्सीनेशन का क्या रोल है। देखिए, वैक्सीनेशन अक्सर लोगों का मिसकॉन्सेप्ट ये होता है कि हम इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन करवाएंगे, यानी फ्लू वैक्सीनेशन जिसको कहते हैं, और हमें कभी फ्लू नहीं होगा। और जब वो वैक्सीन लगवा के आते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब हमने तो वैक्सीन भी करवाई थी, उसके बावजूद हमें तो फ्लू हो गया। तो मैं आज आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, फ्लू होगा, कॉम्प्लिकेटेड फ्लू नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं है कि आपने वैक्सीन लगवा लिया आपको कभी फ्लू ही नहीं होना, होगा लेकिन कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएगा। कॉम्प्लिकेशन के चांसेस किन लोगों में ज़्यादा होते हैं, उनमें जिनमें लंग पैरेन्काइमा यानी कि लंग की झिल्ली वो आपकी जो है वो किसी सूरत में आपकी डैमेज हुई हुई है, ठीक है। यानी कि ब्रोंकिएक्टेसिस है, उसके साथ सीओपीडी का मसला है, उसके साथ कोई आप ऑटोइम्यून डिजीज़ का शिकार हैं, स्टीरॉइड्स हाई डोजेस पे ले रहे हैं आप, उसके साथ जो है खुदा न खास्ता कोई कैंसर है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल चल रही है, गुर्दों का फेलियर है। ये वो वाले मरीज़ों की कैटेगरी हैं जिनमें एक आम सा वायरस इन्फेक्शन भी जो है एक नमूनिया में और रेस्पिरेटरी फेलियर में कन्वर्ट कर सकता है।
तो उस स्टेज को रोकने के लिए मौलिज मशवरा देते हैं कि आप सीज़न के शुरू में यानी सितंबर में अक्टूबर में आप अपनी वैक्सीनेशंस करवा लें, लेकिन अपने मौलिज के मशवरे से करवाएं। ठीक है, तो ये तो हो गई इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन की बात कि आपने यहाँ पे ये करना है। तो टेक होम मैसेज सबसे बड़ा ये है कि प्रिवेंशन, अपने नाक और मुंह को कवर रखिए। सडनली अपना छींकते खांसते वक्त अगर और कुछ नहीं है तो हाथ को आगे कर लीजिए, दूसरों को बचाइए और खुद बचिए। ये यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट असूल है इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए। बुखार की सूरत अगर होती है, बुखार इसमें आमतौर पे बहुत हाई नहीं जाता, लेकिन अगर बहुत हाई बुखार है, सर्दी के साथ है, तो दूसरी चीज़ जो इस वक्त है वो है डेंगू फीवर। ठीक है, जिस्म पे दाग पड़ सकते हैं, गर्दन में आपकी जो है अकड़ाव की कैफियत आ सकती है, गर्दन तोड़ बुखार जिसे डेंगू एनकेफेलाइटिस कहते हैं वो हो सकता है, डेंगू हेपेटाइटिस हो सकता है, जिगर ख़राब हो सकता है, आंखों में पिलाहट आ सकती है, जिस्म में बहुत शदीद दर्दें हो सकती हैं। अगर इस तरह की कोई अलामात हैं तो फौरी तौर पे अपने ब्लड का टेस्ट करवाना है और अपने मौलिद से मशवरा करना है। इन दो चीज़ों को आपने कंफ्यूज नहीं करना। तो ये अलग चीज़ें हैं, दोनों के इलाज में एंटीबायोटिक कहीं नहीं आती और दोनों की रिजीम्स फ़र्क है। तो इसलिए ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि ये है डेंगू पे ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, आप चाहें तो डिटेल वीडियो देख सकते हैं। का मैं आपको साथ ही बता दूं कि देखिए, खाने में जो है ना, ठंडी खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें, कलर्ड फूड से परहेज़ करें। हर वो चीज़ जो आपके गले की पीएच चेंज करेगी आपको तंग करेगी। हॉट लिक्विड्स आपने लेने हैं, उसके साथ ही आपने प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। अंडा, मुर्गी, मछली, अच्छी चीज़ें जो है वो आप खाएँ, नहीं तो अपना रेगुलर खाना जिस तरह खा सकते हैं वो खाएँ। ठीक है, उसके बाद अपना जो है पानी का इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा रखें, रूम टेम्परेचर पानी इस्तेमाल करें या नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। आप चाहें तो बहुत सारे पेशेंट्स को हमारे फ़ायदा हुआ है, आप सौंफ, अजवाइन, दालचीनी का कहवा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इन्फ्लुएंजा एक सीजनल हमारी इम्यूनिटी बनाने का तरीका है जो अल्लाह ने नेचुरली रखा हुआ है। इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ सेफ विंटर।